फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB 5th सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। यानी 5th सेमेस्टर में हम कहीं ना कहीं पहले ड्राफ्टिंग की क्लास देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने वादी पत्र जान लिया प्रतिवादी पत्र जान लिया, क्या है ये, कहीं ना कहीं हमने चीज़ें जान ली हैं। आज हम चलेंगे कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है, जो कि है वाद कालीन आदेश। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, यानी कि जैसे वाद कालीन की बात आती है, सब किसकी बात हो रही है, वाद की। तो वाद किससे होगा, वादी से। कहीं ना कहीं आपको पता होना है जो, यानी कि जो किसी न्यायालय द्वारा, यानी कि मुकदमा जो चलता है न्यायालय द्वारा, मुकदमे के दौरान, यानी कि मुकदमा चल रहा है उसके दौरान जो चीज़ें होती हैं, जो मुकदमे की विषय वस्तु होती है, मुकदमे की विषय वस्तु संबंधी जो चीज़ें होती हैं, यानी कि मान लीजिए विषय वस्तु है, विषय वस्तु से संबंधित जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, पक्षों के मौलिक अधिकारों को निपटारा नहीं कर पाते या निपटारा नहीं होता, बल्कि उस विषय वस्तु के संरक्षण के संबंध में होते हैं। किसके संबंध में होते हैं, उसकी विषय वस्तु के संबंध में होते हैं। तो उसे कहीं ना कहीं वादकालीन आदेश कहा जाता है, यानी कि उसे एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, वो उसे कहीं ना कहीं एक तरह से सुरक्षा प्रदान कराते हैं। वह सारे के सारे वादकालीन आदेश होते हैं जो किसी न्यायालय द्वारा मुकदमे के दौरान पारित किए जाते हैं, जो मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के मौलिक अधिकारों का निपटारा नहीं करते हैं, बल्कि विषय वस्तु के संरक्षण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका वादकालीन आदेश होता है, यानी कि जो कहीं ना कहीं न्यायालय द्वारा मुकदमे के दौरान पारित होते हैं, जो मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के मौलिक अधिकारों का निपटारा नहीं करते, बल्कि विषय वस्तु के संरक्षण में संबंधित होते हैं। किसके संबंध में होते हैं, विषय वस्तु के संबंध में संरक्षित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था, जो कहीं ना कहीं आपको मैंने बता दिया। आपको सारी की सारी रिट याद कर लेनी है। रिट कौन कौन सी है, आपको मैंने बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक आदेश के रूप में जिसमें के द्वारा बंदी को न्यायालय के सामने कहीं ना कहीं उसके निरूपित कारणों के सहित पेश करना होता है, यानी कि उसको सीधे सीधे उसको कहीं ना कहीं सशरीर उसको न्यायालय के सामने पेश करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आ गया। रिट आती किसके अंतर्गत है, यानी कि आपको हाई कोर्ट में किसका 226, सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं आपका 32। जब आप उस वीडियो को जानेंगे तो आप आपको ये पता चल जाएगा कि 32 और 226 में अंतर क्या है। जाकर वो वीडियो देखिए 226 और अनुच्छेद 32 यानी कि 226 और अनुच्छेद 32 की वीडियो को जरूर देखिए,
उसमें आपको पता चल जाएगा रिट कितने तरह की होती है, रिट कैसे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट का क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।